हजरत हबीब यमनी ब्याज का बहुत बड़ा कारोबार था, इतना बड़ा कारोबार ब्याज का कि सबसे बड़े ब्याज खोर आप कहे जाते थे। मगर साहिब अल्लाह भी बड़ा करीम है, इतना करीम है कि उसकी बारगाह में तौबा कर लो, खुदा की कसम तेरी आंख से आंसू निकलने की देर है, उसके यहां से बख्शिश में देर नहीं लगती। हजरत हबीब यमनी बहुत बड़ा कारोबार था ब्याज का। बीवी अक्सर कहा करती थी, सरताज ये काम छोड़ दो, जब तुम किसी से ब्याज का पैसा लाते हो ना तो गरीबों का दिल दुखता होगा। कभी बीवी की बात नहीं मानी, कभी समझी नहीं। एक दिन फरमाते हैं कि मैंने एक गरीब औरत को ब्याज पे पैसा दिया हुआ था, मैं उसके दरवाजे पे गया, उसने कहा पैसा नहीं है, फिर आके ले जाना। कहते मैं वापस आ गया, फिर दूसरी मर्तबा गया, उसने फिर वापस कर दिया। कहते मैं तीसरी मर्तबा गया, जैसे मैं गया उसने फिर कहा मेरे घर पे कोई कमाने वाला भी नहीं है, हबीब यमनी मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेहरबानी करो वापस चले जाओ, कभी पैसा होगा मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। अल्लाह अकबर। हबीब यमनी कहते हैं कि मैं क्या बताऊं तुम्हें, जैसी उसने इतनी बात कही थी ना, मैं कहने लगा खातून 3 चक्कर लगा दिए हैं, आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ लेकर ही जाऊंगा। खातून कहती है हबीब मेरे घर में कुछ भी नहीं है, आज 3 दिन का फाका है, बड़ी मुश्किलों के साथ मुझे गोश्त का एक टुकड़ा मिला है, मैं अपने बच्चों के लिए लाई हूँ। महीने गुजर गए, मेरे बच्चों ने गोश्त की सूरत नहीं देखी थी, कई दिन से बच्चों की ख्वाहिश थी माँ अगर हो सके तो गोश्त खिला दे। जब पड़ोस में गोश्त बना करता है, मेरे बच्चे मुझसे बार बार कहा करते थे ए हबीब आज कई दिन के बाद मुझे गोश्त मिला है, उसके सिवा मेरे घर में कुछ भी नहीं है। हबीब कहते हैं फिर ऐसा कर वही गोश्त का टुकड़ा ला के दे दे। जैसे हबीब ने इतना कहा है, खातून की आंखें बरसना शुरू हो जाती हैं। कहते हैं हबीब मेरे बच्चों के दरमियान थोड़ी देर से खुशियां आई हैं, अगर ये गोश्त का टुकड़ा वापस चला जाएगा तो मेरे बच्चों के दिल पे क्या गुजरेगी, मेहरबानी कर बहुत जल्द तेरे पैसों का इंतजाम कर दूंगी, जब वापस चला जा। हबीब यमनी कहते हैं मैंने उसकी एक ना सुनी, मैंने कहा मैं पैसे लेने आया हूँ, कुछ ना कुछ लेकर के जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हबीब यमनी ने इतना कहा, खातून कहती है हबीब माफ कर वापस चला जा। जैसी कहती है कि मैं हबीब ने गोश्त की सिफारिश की, मुझसे जिद की, मैंने कहा हबीब माफ ना कर ऐसा। आप फरमाते कि मैंने नहीं माना, अंदर गया, मैंने गोश्त के टुकड़े पे हाथ डाला, जब लेके चलने लगा बच्चे माँ के कदमों से लिपट गए, रो के कहने लगे माँ क्या आज भी गोश्त नहीं खा पाएंगे, ए माँ क्या आज भी हम गोश्त के लायक नहीं रह गए हैं। हबीब यमनी फरमाते खातून तड़प गई, रोने लग जाती है इतना सुन के। हबीब कहते मैंने उसकी एक ना सुनी, उसने 1000 मन्नतें की, हाथ जोड़े पैर पकड़े, मैंने धक्का दिया, घर आ गया, अपनी बीवी से कहा बीवी जरा गोश्त बना दे। कहते मेरी बीवी ने गोश्त बनाने के लिए रखा, उससे पहले मुझसे कहा हबीब ये लाए कहां से हो। कहने लगे फलां के घर पैसे लेने गया था, लेकिन पैसे न मिल सके तो गोश्त उठा करके ले आया हूँ। कहते मेरी बीवी मुझसे कहने लगी हबीब गुनाहों से तौबा कर ले, वरना अल्लाह की लाठी में आवाज लगी हुआ करती है। फरमाते मैंने बीवी को डांटा और कहा जल्दी कर गोश्त बना, ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। फरमाते उसके बाद मैं तो नहाने के लिए चला गया, मेरी बीवी ने गोश्त बनने के लिए चूल्हे पे रखा है। फरमाते मैं नहा के वापस आया, मेरी बीवी आई, आने के बाद चूल्हे पर जो गोश्त बन रहा था जिस हांडी में, उसका बर्तन हटा करके देखा तो क्या देखती है, जिसके अंदर नमक मिर्च डाला गया था, पानी डाला गया था, अब वो पानी न था बल्कि सब का सब खून बन चुका था, सारा का सारा खून बन चुका था। औरत की चीख निकल जाती है, रो के कहती हबीब मैंने तुझसे कहा था अल्लाह का अजाब आता है तो आवाज नहीं हुआ करती है, ये देख आज अल्लाह का अजाब उतर चुका है। मैंने कहा खातून क्या हुआ, मेरी बीवी ने कहा देख हांडी में गोश्त की बजाय खून उबल रहा है। फरमाते मैंने देखा मेरा कलेजा धड़कने लग गया, मैं सोचने लगा या अल्लाह अब मैं कैसे बख्शा जाऊंगा, मैंने बड़े गरीबों के दिल दुखाए हैं, मैंने बड़े लोगों को तकलीफ दी है। फरमाते बस मैं तौबा की धुन में निकल चुका, अल्लाह वाले की तलाश में जा रहा था, है कोई जो मुझे तौबा करा दे। फरमाते जब मैं रास्ते से गुजर के जा रहा था, बच्चे खेल रहे थे छोटे छोटे, मुझे दूर से आते देखा, मेरा पाप इतना बड़ा था, मेरा गुनाह इतना बड़ा था कि बच्चे दूर से देख के कहते हैं ए बच्चों रास्ता खाली कर दो, वो देखो हबीब यमनी आ रहा है, इतना बड़ा पापी है, अगर इसके दामन से लगने के बाद हवा हमें लग जाएगी तो हम भी जहन्नमी
नहीं बना दिए जाएंगे। जैसी बच्चों ने इतनी बात कही है, हबीब यमनी तड़पने लग जाते हैं, रो के कहते हैं, ए परवरदिगार, मैं तेरा बंदा इतना बड़ा पापी हूँ कि तेरी बंदे ये आज मेरे गुनाह से इतनी नफरत कर रहे हैं कि मेरे दामन से लगने वाली हवा से इज्तनाब कर रहे हैं। अब बेकरारी का आलम है हबीब के दिल में, दिल उथल पुथल हो रहा है, दिल की दुनिया बदल चुकी है। तलाश में निकले हैं अल्लाह वाले के, ओ खुदा की कसम एक अल्लाह वाले की चौखट पे पहुंचे हैं, कदम पकड़ के कहते हैं खता हो गई है, सारी जिंदगी रब की नाफरमानी में गुजार दी है, सारी जिंदगी प्यास लेता रहा हूँ, लोगों को सताता रहा हूँ, मेहरबानी कर दीजिए, हाथ बढ़ा के तौबा करा दीजिए। हबीब यमनी कहते हैं, मैंने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा की है, और रोते रोते वापस पलटा। फरमाते फिर वही बच्चे हैं, वही रास्ते हैं, और बच्चों ने मुझे आते हुए देखा है। तो अब बच्चे कहते हैं, ए बच्चों रास्ता खाली कर दो, हबीब आ रहे हैं, हबीब यमनी आ रहे हैं। बच्चे कहते हैं, इसलिए क्या इस वजह से रास्ता खाली कर दें कि इसके गुनाह दामन से लगने वाली हवा हमें जहन्नमी बना देगी। एक बच्चे ने कहा था, नहीं, अब ये हबीब यमनी बन गए हैं, अब इनके दामन से लगने वाली हवा गुनाह जहन्नम नहीं देगी। अब डर ये है कहीं हमारे कदमों से उड़ने वाली खाक अगर हबीब के दामन पे पड़ जाएगी तो हमें दोज़ख में डाल दिया जाएगा। इसलिए कि हबीब जब यहाँ से गया था तो सूदखोर बन के गया था, अब जो वापस आया है तो रब की बारगाह का मुकर्रब बन के आया। क्या बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। बाबा बहुत अच्छे। मेहरबानी करो, हराम कमाई से बचो, अल्लाह तौफीक दे तो हलाल कमाई तलाश करो। हम लोगों का मिजाज है, हम कहते हैं इबादत, तो हमारी अवाम इबादत से मुराद सिर्फ नमाज समझती है। हमारी कौम इबादत का मतलब सिर्फ नमाज समझती है। वो अभी शब बारात गुजरी है जवानों, आपके गांव का भी होगा हाल ये, मैंने तो अक्सर गांव में देखा है। शब बारात गुजरी है, इबादत के नाम पे लोग तमाशे करते, इबादत के नाम पे तमाशे। नौजवानों को देखा होगा, मोटरसाइकिल में चाबी लगाई, टंकी भरवा लेंगे पहले, क्यों आज शाम को कब्रिस्तानों के चक्कर लगा, इधर सेल्फ मारा, इधर इधर मारा, उधर पूरी रात इस कब्रिस्तान से उस कब्रिस्तान, उस कब्रिस्तान से इस कब्रिस्तान, नतीजा जीरो। कब्रिस्तान जाने की इजाजत है, हुक्म है, लेकिन मौज मस्ती का हुक्म नहीं। फरमाया गया पुराने कब्र के करीब जाके बैठ जाया करो, उसकी टूटी हुई लकड़ियों को देखा करो, उसके बैठे हुए ढांचे को देखा करो, और कब्र को देख के ये भी याद किया करो, आज ये इसका मकान है, कल मेरा मकान बनेगा। इसलिए हुक्म कब्रिस्तान में जाने। पूरी रात ऐसी तमाशों में गुजारता, पूरी रात तमाशों में गुजर जाती है। ओ यार, रब को मनाने के ढंग सीखो, रब को राजी करने के ढंग सीखो। निकाह किसकी सुन्नत है बताओगे? नीचे वाले बोले निकाह किसकी सुन्नत है? इतनी डर के बता रहे हो यार, इतना बड़ा काम है कि सबको पता है। किसे किसे मरना है कोई बताएगा? तो जैसे मौत आम है ना, ऐसे ही निकाह भी मशहूर है। निकाह किसकी सुन्नत है? हमारे नबी की सुन्नत है निकाह। और निकाह को अहमियत कितनी देते हैं हम शादी में? सिर्फ इतनी जितनी देर में कबूल 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 हो, बाकी स्टेज पे हुकूमत शैतान का, महफिल में हुकूमत शैतान का, जहां खाना चलता वहां हुकूमत शैतान का है। और क्या कहा जाए और कहां तक कहा जाए, जितने जवान जाएंगे ना बारात में सब चिकने होके जाएंगे सब, और जिसकी होगी भी ना तो वो उसमें डिजाइन डाल के जाएगा। अजीब हाल है, कोई बिच्छू बनाए फिर रहा मुंह पे, किसी ने छिपकली बना रखी है, और यहाँ ना बना, देर नहीं है, कब्र में आने की देर है। ऐसे की कीड़े अल्लाह मुसल्लत करेगा, न तूने सोचे होंगे न तूने सुने होंगे। नबी की सुन्नत का मजाक बनाने वाले, इंतजार कर उस घड़ी का जब तुझे कब्र में उठा उठा के पटका जाए। मैं कहता हूँ नबी की जिंदगी से करीब हो जवानों, पूरे बदन को बदलने की बात नहीं करता, उनसे पूछो जिन्होंने चेहरे पे जवानी में दाढ़ियां रखी,
खुदा की कसम चेहरे पे दाढ़ी आने की देर होती है, ऐसा लगता है करम मदीने से शुरू हो गए। सिर्फ एक सुन्नत की इतनी बरकत है, और फिर अगर पूरी जिंदगी नबी के तरीके पे अगर गुजारेंगे फिर कितनी बरकत आएगी। अब हम देखो कितनी रस्में हमारी वाहियात रस्में, बरातें नहीं चल रही, आफतें चल रही है, 600 बरातें।